जब किसी आदमी का अपने ससुराल में अपमान होता है तो वो रिश्ता तोड़ देता है, लेकिन वहीं जब किसी औरत का ससुराल में अपमान होता है तो उसे निभाने की सीख क्यों दी जाती है? जब किसी आदमी का अपने ससुराल में थोड़ा सा भी अपमान हो तो वो सिर्फ अपमान नहीं होता, वो इज्जत पर हमला बन जाता है। वो घर जाना बंद कर देता है, फोन उठाना बंद कर देता है, रिश्ते निभाने की कोशिश भी बंद कर देता है। और समाज कहता है, बिल्कुल सही किया, आदमी की इज्जत से समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जरा कहानी का दूसरा हिस्सा सुनिए। जब वही अपमान एक औरत के साथ होता है, अपने ही ससुराल में, अपने ही घर में, तो अचानक शब्द बदल जाते हैं। अरे छोड़ो ना, इतनी सी बात दिल पर क्यों लेती हो? घर बसाना है तो थोड़ा सहना पड़ता है, सबके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, तुम ही समझदार बन जाओ। और सबसे खतरनाक लाइन, औरत हो, रिश्ते निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वाह, मतलब आदमी का अपमान सीमा और औरत का अपमान संस्कार। आदमी आहत हो तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट है, औरत आहत हो तो वो ओवर सेंसिटिव है। आदमी चुप हो जाए तो वो स्ट्रॉन्ग, औरत बोले तो वो प्रॉब्लमैटिक। आदमी रिश्ते तोड़ दे तो वो प्रिंसिपल्ड है, औरत दूरी बनाए तो वो घर तोड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि हमने औरत को सहन करने की मशीन बना दिया और आदमी को सम्मान का मालिक। हमने औरत को सिखाया, रिश्ता बचाओ चाहे खुद टूट जाओ। लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा, अगर रिश्ता इज्जत नहीं दे रहा तो वो रिश्ता नहीं, बोझ है। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि औरत क्यों सहती है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम उसे सहने के लिए मजबूर क्यों करते हैं। क्यों उसकी चुप्पी को संस्कार कहा जाता है, क्यों उसकी आवाज को बगावत। शायद अब वक्त है ये मानने का कि इज्जत जेंडर नहीं देखती, अपमान किसी का भी हो वो अपमान ही होता है। और रिश्ते वही टिकने चाहिए जहां औरत को भी उतनी ही इज्जत मिले जितनी आदमी को अपना हक समझ कर दी जाती है। क्योंकि जहां सिर्फ औरत को एडजस्ट करना पड़े, वहां रिश्ते पहले ही फेल हो चुके होते हैं।